जयपुर की अरावली की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसा किला जो न सिर्फ राजस्थान की शान है बल्कि अपनी सुरक्षा और मजबूती के लिए मशहूर है। दोस्तों, स्वागत है आपका जयगढ़ फोर्ट में, जिसे विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है। ये वही किला है जिसमें छुपी है राजपूताना की ताकत और जिसे कभी ना हराया जा सका। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयगढ़ फोर्ट, एक कहानी शान, जंग और विजय की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्य, आपका दोस्त, और मैं आज आया हूँ जयगढ़ फोर्ट और हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे जयगढ़ फोर्ट के बारे में। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और यहाँ पे 3 टैंक हैं जो कि 40 फुट गहरे हैं। और हाँ, यहाँ पे सोना था, बॉटम से 30 फुट गहरा सोना था यहाँ से। यहाँ पे एक फ्लैग है जो कि 5 रंग का है, उसको बोलते हैं पचरंगी। उसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है, एक राजा मानसिंह के द्वारा, तो मैं आपको बताऊंगा पूरा। और ये जयपुर का लार्जेस्ट फोर्ट है, जो कि इसकी वॉल्स है, जो इसकी लेंथ है वो 3 किलोमीटर लंबी है और इसका विड्थ है जो 1 किलोमीटर लंबा है। तो और ये लार्जेस्ट फोर्ट है जयपुर का। तो अभी हम चलते हैं। तो भाई, जिस पहाड़ पे ये बना हुआ है ना, उसको बोलते हैं चील का टीला। और इस फोर्ट का दूसरा नाम है फोर्ट ऑफ विक्ट्री, जो आज तक अभी तक कोई नहीं जीत पाया। और मेन इसका पर्पस था वो था डिफेंस का, क्योंकि आमेर जस्ट इसके पास में ही है, तो इसका मेन फोकस था डिफेंस का, प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और सोना चांदी था राजा का, उसको स्टोर करने के लिए। अभी चलते हैं मेरे साथ में, फिर बता दूंगा आपको मैं। वो जो फ्लैग है, इसमें पहले क्या होता था कि अगर 2 फ्लैग है ना तो राजा है फोर्ट के अंदर, अगर 1 फ्लैग है तो राजा नहीं है। और तो भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे 3 टैंक बनाए गए थे, जो कि 1 टैंक ओपन है और 2 टैंक कवर है। ठीक है, ऐसा आता था पानी बरसात का, और फर्स्ट टैंक में जाता था, और जो आप देख पा रहे हो गोले हैं, जो यहाँ पे 4 गोले हैं, उससे आता था सेकंड टैंक में, फिर सेकंड टैंक से थर्ड टैंक में, जो कि थर्ड टैंक बहुत बड़ा है यहाँ का। तो अभी चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई, जब भी आप यहाँ पे आओ तो कैश कैरी जरूर करना, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन लेते नहीं है। और इसकी जो प्राइस है टिकट की, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक ओपन पॉन्ड है और नागर का जो पानी था वो उस क्षेत्र से आता था, और ये लोग साफ होने का वेट करते थे इस पानी का, फिर ही होता था स्टोर अंदर वाले टैंक में। वो जो ये आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये सन 1726 में बना था, और इसकी जो बनावट है वो सैंडस्टोन से करी गई थी। और देख पा रहे हैं जलमहल का कितना प्यारा व्यू मिलता है यहाँ से। तो भाई, अभी हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने के लिए, इसका नाम है जयवान तोप। तो अभी चलते हैं, इसका कुछ रास्ता रहेगा। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये है जयवान तोप, जो कि इसका जो चक्का है वो 9 फीट लंबा है और ये खुद 20 फीट लंबी है और 50 टन का वेट है। और इसका जो बॉल है, जो फायर बॉल थी, वो 50 केजी की आती है। और इस कैनन को मूव करने के लिए 4 हाथियों की हेल्प होती थी। तो भाई, आप लोग ये जो देख पा रहे हैं, जो पचरंगी जो झंडा है, इसका क्या इतिहास था, तो मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर 5 स्टेट थे और मान सिंह ने इन 5 राजाओं को हराया था। और जब इन 5 स्टेटों का जब फ्लैग को मिलाया गया, तब ये फ्लैग बना था पचरंगी, जो आप देख पा रहे हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे ऐसे पार्क के अंदर जहाँ पे आपको अनोखी अनोखी चीजें देखने के लिए मिलेगी, जो कि पहले के जो आर्ट थी वो सब वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखिए और मजे लीजिए थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स, और फिर आप बताइए कि आपको कैसा लगा। भाई, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे राजा का सोना था। तो आप ये जो देख पा रहे हो, ये 40 फुट गहरा टैंक है और बॉटम से भी 30 फुट नीचे यहाँ पे सोना था। और इमरजेंसी के दौरान 1976 में इसकी खुदाई हुई थी, जिसमें ये बताया गया है बाहर बोर्ड पे कि 20 किलो चांदी ही निकला था।
और बाकी हमने विकिपीडिया पे भी देखा तो वहाँ पे कुछ और बताया गया है। तो देखो ये मामला है पॉलिटिक्स का, तो इसमें हम पढ़ना नहीं चाहेंगे। अब मैं जाने वाला हूँ पैलेस के अंदर और मैं आपको बताऊंगा ये जो बोर्ड पे देख पा रहे हो ये सब जगह अपन कवर करेंगे। तो चलते हैं, चलो भाई। अब हम आए हैं उस जगह पे जहाँ पे ये सारी आर्मरीज रखी गई है, और मेन आर्मरीज तो क्या है, सिटी पैलेस में रख दी है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये सिंगल शॉट गन है, जो कि इसको पहली गन भी बोला जाता है, जो कि बहुत पहले बनाई गई थी मानसिंह के द्वारा। तो भाई आर्मरी देखने के बाद हम लोग जाते हैं पैलेस के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे उनकी डाइनिंग हॉल वगैरह और कुछ पुरानी चीजें। तो ये कुछ एंट्री में रहता है, और फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 ड्रम पड़े थे उस जमाने के, और कुछ पुरानी चीजें थी जैसे पुराना कूलर और पुरानी बग्गी टाइप में। तो ये कुछ चीजें आप देखिए। उसके बाद हम लोग जाते हैं भूल भुलैया के अंदर, जो कि ये महल के हर रास्तों में कनेक्टेड है और हर रास्ते सेम दिखते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। तो आप चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो भाई बहुत देर से अंदर घूमने के बाद हम लोग पहुँचते हैं डाइनिंग हॉल के पास में, और उसके पास में हम देखते हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी, और जो हाथी पे लगती है ऊपर बैठने के लिए, ये सब वगैरह। और ये था रॉयल डाइनिंग हॉल, और ये आप देखना भी, ये देखिए रॉयल लेडीज डाइनिंग हॉल। इसको पॉज करना और इसको पढ़ना पूरा। तो भाई उसके बाद हम लोग आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहां से आपको जन्नत का रास्ता मिलेगा, और आप देख सकते हैं सागर का इतना प्यारा व्यू था यहाँ से। और ये जो आप देख पा रहे हैं जो लेक है, इसका नाम है सागर लेक। तो भाई यहाँ पे होता है पपेट शो, और भाई हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे थे भूल भुलैया से, तो रास्ते भी मतलब सेम थे, और हम नई नई जगह पे गुजर रहे थे, पर लेकिन जितना हो सका मैंने कवर किया। और ये कुछ आमेर का व्यू है यहाँ से। तो भाई अभी हम आए हैं वॉच टावर पे, और जैसे ही आप लोग देख पा रहे हैं ये गार्डन था जहाँ पे राजा और रानी आपस में बैठते थे। और ये कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुराने जमाने की फोटोज और कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं बजरंग वान तोप। तो भाई अब हम जा रहे हैं तोपों के कारखानों के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि तोप कैसे बनती थी। और आप देख पा रहे हैं ये जो आप देख पा रहे हैं जो ये बीच में सेंटर में क्या है, यहाँ पे तोपों के बीच में जो छेद होते थे वो यहीं पे रखे हुआ करते थे। तो भाई ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से धातु को पिघलाते थे, मतलब आयरन को और गोल्ड को। और अभी मैंने देखा तो भाई इसमें अभी तक स्मेल थी वो वाली। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू।